जरा सोचिए, शादी का दिन है, हाथों में मेहंदी लगी है और सपनों से भरी आंखें हैं, और उसी दिन खबर मिले कि पति युद्ध में शहीद हो गए हैं। एक महिला पर क्या ही बीतती होगी, लेकिन ऐसी ही होती थी राजपूत रानियां। दर्द को सीने में दबाकर भी धर्म और कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटती थी। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रही हूँ। छापोली के ठाकुर सुजान सिंह शेखावत मारवाड़ से शादी करके ऊंट और घोड़ों पर लगभग 100 बारातियों के साथ दुल्हन को लेकर छापोली लौट रहे थे। रास्ते में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई तो बारात चिराना के पास एक बरगद के पेड़ के नीचे रुक गई। थकावट के कारण सुजान सिंह को नींद आ गई। तभी एक बुढ़ा साधु जिनका नाम मोती बाबा था जोर से बोल उठे, झिरमिर झिरमिर मेघा बरसे मोरिया छतरी चाय, झग में है तो जाग सुजना, फौज देवरे आई। यह सुनते ही सुजान सिंह जाग गए। उन्होंने पास खड़े सरदार से पूछा कि बाबा क्या कह रहे थे। पहले सरदार टालता रहा, लेकिन जिद करने पर बोला कि मुगल सेना खंडेला में मोहन जी के मंदिर को तोड़ने आ रही है। हरिद्वार, काशी, वृंदावन, मथुरा के मंदिर तोड़ दिए गए हैं। यह सुनकर सुजान सिंह का खून खोल उठा और उन्होंने कहा, मेरे रहते कोई मंदिर को हाथ नहीं लगा सकता। गाय, ब्राह्मण और मंदिर की रक्षा करते हुए मरना ही सच्चा सौभाग्य है। तुरंत 50 घोड़े तैयार किए गए, बारात को घर भेज दिया गया और सुजान सिंह अपने सैनिकों के साथ खंडेला निकल पड़े। जाते समय रथ से दुल्हन का मेहंदी लगा हाथ बाहर आया। रानी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन बहुत कुछ कह दिया था। लेकिन सुजान सिंह पत्नी प्रेम में रुके नहीं और वो आगे बढ़ गए थे। रास्ते में लोग सोचते ही रह गए। गुलाबी पायजामा, केसरिया बाना, केसरिया पगड़ी और कलंगी लगा दूल्हा सबसे आगे चल रहा था और पीछे 50 हथियारबंद सवार। यह एक अनोखी बारात थी। खंडेला पहुंचकर घोड़ों के टापों की आवाज से नगर में डर फैल गया। लोगों को लगा कि तुरक आ गए, लेकिन घोड़े सीधे मंदिर के सामने रुके। सुजान सिंह ने भगवान को प्रणाम किया और पुजारी से पूछा, दुश्मन कब आएगा? सेना सुबह पहुंचेगी। मंदिर तोड़ने की सूचना है, अब मंदिर नहीं टूटेगा। नगर में सूचना कर दो कि छापोली का सुजान सिंह आ गया है। उनके जीते जी मंदिर का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नगर में बात फैल गई कि छापोली के सुजान सिंह आए हैं मंदिर की सुरक्षा के लिए। कुछ लोगों ने कहा, भगवान खुद आए हैं, क्योंकि सुजान सिंह तो मरवाद बारात लेकर गए हैं। मोती बाबा कह रहे थे कि मैं खुद भगवान से मिला हूँ। लोहागिरी के जंगलों में भगवान के साथ बहुत खेले हैं। मोती बाबा का नाम सुनकर सबको विश्वास हो गया था कि खुद भगवान ही आए हैं। लोग दर्शन के लिए मंदिर की तरफ दौड़ पड़े। भजन कीर्तन शुरू हो गए। सुजान सिंह सोच रहे थे, लोगों को मंदिर के प्रति काफी आस्था है। रात भर भजन कीर्तन चलता रहा। सुबह मुगल सेना मंदिर को घेर लेती है। मुगल सूबेदार दूल्हे जैसे युवक से पूछता है, तुम कौन हो? मैं मंदिर की रक्षा करने आया हूँ। मुगल सूबेदार सुजान सिंह की बहादुरी से इम्प्रेस होके बोलता है, मैं तुम्हारी बहादुरी से खुश हूँ, पर तुम रास्ते से हट जाओ। मैं मंदिर का एक कोना तोड़ के चला जाऊंगा। मेरे रहते मंदिर पर तुम्हारी छाया भी नहीं पड़ने दूंगा। फिर मुगल सेना नारा लगाती है और राजपूत गर्जना करते हैं। इसके बाद धर्म और स्वाभिमान की रक्षा के लिए भयंकर युद्ध हो जाता है। अब कहानी का सबसे इमोशनल पार्ट आता है। उधर दुल्हन को जब पता चलता है कि युद्ध चल रहा है तो वह चुप नहीं बैठी। वह खुद रथ लेकर खंडेला की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में रानी ने देखा कि एक घोड़ी उसकी तरफ आ रही है। पास आने पर पहचान गई कि यह तो सुजान सिंह की घोड़ी है। उनके हाथ में खून से सनी तलवार थी। वह दौड़कर आगे आई, घोड़ी की लगाम पकड़ी और कांपती आवाज में बोली, स्वामी, आप अपना सिर रणभूमि में भूल आए क्या? उस पल दर्द भी था, गर्व भी था और प्रेम भी। आज भी खंडेला में बनी उनकी छतरी त्याग और बलिदान का प्रतीक है।